इवनिंग सभी को नमस्कार। अभी देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बेसिकली ये दो धर्म परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक साथ देखेंगे और इसके जस्ट तुरंत बाद देख लेंगे महाजनपद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कंपैरिजन भी करते जाएंगे जिससे कि हम लोग को याद करने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, कौन है? गौतम बुद्ध। और उधर अगर जैन धर्म का बात करें तो उनका जो प्रथम तीर्थंकर था जो कि ऋषभ देव थे, वो थे। ठीक है, कौन थे? ऋषभ देव। तो जैन धर्म का बात करें तो ऋषभ देव और यहाँ पे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, मतलब लाइट कहा जाता है। एशिया का क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। तो सबसे पहले चिन्ह देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि मतलब जन्म को किस चीज़ से संकेत किया जाता है, किस चीज़ से हम दर्शाते हैं, तो कमल फूल से। किससे दर्शाते हैं? कमल फूल से। अगर सांड रहेगा तो सांड भी हो जाता है। ठीक है, गृह त्याग, तो जब वो घर छोड़े थे, गृह को त्याग कर रहे थे, तो वो किससे गए थे? घोड़ा से गए थे। तो गृह त्याग को हम किससे दर्शाएंगे? घोड़ा से दर्शाते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति, जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को, तो पीपल वृक्ष के नीचे में हुआ था, जिनको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो ज्ञान का जो चिन्ह होगा पीपल से होगा, और आप अगर पीपल ना रहे ऑप्शन में तो बोधि वृक्ष होगा ही। ठीक है, और निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब क्या होता है कि जब किसी को ज्ञान का जब प्राप्ति हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। क्या हो गया? निर्वाण। और पद चिन्ह। और मृत्यु मतलब होता है महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे भी हम मृत्यु लिखे हैं, हो सकता है कि आपको एग्जाम में महापरिनिर्वाण दे दे। क्या दे दे? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण को किससे डिनोट करेंगे? हम स्तूप से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्तूप होता है शंक्वाकार टाइप का, इस तरह करके होता है। ठीक है, और वहाँ पे बात करें जैन धर्म, पहले हम गौतम बुद्ध को देख लेते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है, पहले एक और से देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, मतलब बीसी में होता है। ठीक है, 563 बीसी में होता है। और इनका जो मृत्यु होता है 483 बीसी में होता है। कब होता है? 483 बीसी में होता है। ठीक है, तो जन्म होता है 583 बीसी में, और मृत्यु कब होता है? 483 बीसी में। ठीक है, ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 साल पहले या 483 साल पहले का बात है। ठीक है, तो इनका जो जन्म होता है 563 बीसी में, और इनके जो मतलब कहाँ पे होता है? लुम्बिनी नामक एक जगह है, वहाँ पे होता है। तो इनका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी नामक एक जगह पे 563 बीसी में होता है। इनके पिताजी का जो नाम होता है वो शुद्धोधन होता है। पिताजी का नाम क्या होता है? शुद्धोधन होता है। माता जो होती है वो महामाया होती है। माता कौन होती है? महामाया होती है। इनका जब जन्म होता है 7 दिन के बाद ही इनकी माँ का क्या होता है? प्रसव पीड़ा के दौरान क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है? इनकी जो मतलब शुद्धोधन की जो साली होती है, मतलब इनकी जो मौसी है, हाँ, उनकी माँ की बहन, उनका लालन पालन पोषण वही करते हैं। तो उनका नाम होता है गौतमी प्रजापति, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? गौतम इनका नाम हो जाता है बाद में। क्या नाम हो जाता है? गौतम। ठीक है, फिर बाद में वही अपनी साली से क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। तो पहले इनके जो पिता, इनका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी में होता है। पिताजी का नाम होता है शुद्धोधन। माता का नाम क्या हो गया आपका? माता का नाम हो गया आपका महामाया। क्या हो गया? महामाया। अब बाद में फिर गौतमी प्रजापति से ये क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। ठीक है, और इनको उनके बाद क्या होता है? एक बेटा होता है। उनके बाद क्या होता है? एक बेटा होता है। बेटा का नाम होता है राहुल। बेटा का नाम क्या होता है? राहुल होता है। ठीक है, तो ये सब बात है गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब उनको क्या होता है, जब उनका जन्म होता है तो उनको कोई साधु संत आके बोलते हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो साधु संत बोलते हैं कि ये बच्चा आपका क्या हो जाएगा? या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो घर को छोड़ के बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएंगे। तो चक्रवर्ती सम्राट तक तो ठीक है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मतलब चाहता है कि मेरे घर में मतलब वो चाहता है, हर आदमी, हर पेरेंट्स चाहता है कि देश में क्रांतिकारी पैदा ले, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश के लिए जिए मरे एक साधु संत पैदा ले। लेकिन ये कभी नहीं सोचता है वो मेरा बेटा ही बने। वो हमेशा सोचेगा कि मेरे पड़ोसी का कोई बेटा बन जाए। हाँ, अपना बेटा को वो कलेक्टर पढ़ा लिखा के कुछ ऑफिसर बनाना चाहेगा, लेकिन क्रांतिकारी जो है वो पड़ोसी का बेटा बनना चाहता है। ठीक है, देखना चाहता है। तो उसी तरह जब शुद्धोधन को ये पता चला कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा तो बड़ा टेंशन हुआ। तो उसके बाद वो पूरा ताम झाम करने लगा घर में, और उसके बाद पूरा जितना भी सुंदर सुंदर लड़की होती थी सबको उनके पास बुलाती थी, और डांस वगैरह, नृत्य, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, पार्टी वगैरह सब चलता था। उसके बाद कुछ कहीं कहीं लिखा हुआ है कि जब आधी रात हो जाता है तो उसके बाद जब सब सो जाता है तो लड़की लोग को जब वो अपने ओरिजिनल रूप में देखता है, कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब में क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर लड़की लोग आती है, लेकिन जब वो मेकअप करके जब जाती है कहीं बाहर तो आप सुबह उसको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, अरे वही लड़की है जो रात में डांस कर रही थी।
तो ऐसा कुछ गौतम बुद्ध के साथ ही होता है। जब बहुत सुंदर सुंदर लड़की डांस उन्स कर रही होती है और उसके बाद ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है, लेकिन जब गौतम बुद्ध को नींद आ जाता है तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद सब सो जाती है। उसके बाद जब 1:30-2 बजे की रात में जब गौतम बुद्ध का नींद टूटता है तो उसके बाद देखता है ओरिजिनल रूप में सबको, हाँ, तो डर जाता है। क्या होता है? डर जाता है। हाँ, किसी का लार टपक रहा है, कोई रो रहा है, मतलब अजीब अजीब टाइप का, एकदम देख के डरने लगा, एकदम रात भर नींद नहीं आया ऐसा देख के। हाँ, तो उनको वैराग्य का प्राप्ति हो गया कि ये सुंदर सब वगैरह सब कुछ नहीं है, ये सब माया है, ये सब क्या है? माया है। हाँ, फिर एक केस कहीं और सुनने को मिलता है कि वो जब शहर में जा रहे होते हैं तो 4 चीज़ को देखते हैं। ये सब आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो उनको क्या होता है? वैराग्य हो जाता है, मोह माया सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? घर द्वार छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? घर द्वार छोड़ देते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं कहाँ? मतलब सारनाथ जाते हैं। सारनाथ में उनको 5 दोस्त मिलता है, आनंद, कौंडिन्य, ये सब करके दोस्त मिलता है। उसके बाद वहाँ पे तपस्या वपस्या करने लगते हैं। उसके बाद कुछ वहाँ पे बाधा होता है। क्या होता है? बाधा होता है। और उसी के बाद वहाँ पे जब बाधा होता है तो सब तपस्या करने ही बैठा होता है। उसी बीच गौतम बुद्ध क्या होता है? वहाँ से उठ के चले जाते हैं। कहाँ चले आते हैं? बौद्ध गया आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? गया आ जाते हैं, जहाँ पे उनको वो 29 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? उनको ज्ञान का प्राप्ति होता है। 6 वर्ष जब कठिन तपस्या करते हैं, पूरा कठिन तपस्या, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं, अन्न जल ग्रहण, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जब तपस्या करते हैं तो उनको 6 साल के बाद उनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो जगह पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो जगह गया से बोध गया हो जाता है। जिस वृक्ष के नीचे होता है वो वृक्ष क्या हो जाता है? बोधि वृक्ष हो जाता है। और उनका भी नाम क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध। जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो देखता है कि दोस्त उस्त तो है ही नहीं। उनको याद आया, अरे अपने दोस्त लोग को तो सारनाथ में छोड़ के आए हैं, वाराणसी में छोड़ के आए हैं। तो फिर वहाँ पे आते हैं, दोस्त लोग को बोलते हैं, अरे तुम लोग तो तपस्या ही कर रहे हो, अभी तो हम लोग को तो ज्ञान का प्राप्ति भी हो गया है, तुम लोग बहुत स्लो हो। उसके बाद वो बताते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ज्ञान मिला। तो आपको पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में आके दिए थे, ठीक है। कहाँ पे आके दिए थे? सारनाथ में अपने दोस्त लोग को बताए थे कि ये सब बात है, ठीक है। तो ये हो गया सारनाथ। तो सबसे पहला अगर उपदेश का बात करें हम तो सारनाथ, वाराणसी में। और सबसे ज़्यादा उपदेश का बात करें तो श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वहाँ का जो जन जन का भाषा था, लोग जो समझता था वो सब भाषा में दिए थे। अभी हम यहाँ पे अभी चाइनीज़ बोलने लगे तो आप लोग ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर चलेगा ही नहीं, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। तो जन साधारण का जो भाषा होता है उसी भाषा में क्या होता है? वो उपदेश दिए थे। उस समय का जो भाषा था वो क्या था? पाली था। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने कौन से भाषा में उपदेश दिया था। तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। सब कहाँ पे आगे दिए थे? सबसे पहला उपदेश वाराणसी में आके दिए थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में, ठीक है। इसको दिमाग में रखेंगे। और अगर आपको पूछेगा कि मतलब सबसे अंतिम जो उपदेश है कहाँ पे दिए थे? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में, क्योंकि उनके बाद तो उनका देहांत हो जाता है कुशीनगर में, ठीक है। तो ये सब बात है। और यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जो सबसे पहला जो गुरु हुआ था कौन हुआ था? तो याद रखेंगे अलार कलाम। कौन हुआ था? अलार कलाम। उसी से उसने क्या किया था? अलार कलाम, ठीक है। उसके बाद द्वितीय गुरु के बाद, उसके बाद इस गुरु के बाद अगर कोई गुरु होता है रुद्रक रामपूत। कौन होता है? रुद्रक रामपूत, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का ये क्या था? गुरु था। क्या था? गुरु था। अगर बात करें तो उसके बाद उनका जो देहांत हो जाता है 483 BC में हो जाता है। कब होता है? 483 BC में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? कुशीनगर में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? कुशीनगर में उनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। उसके बाद उनके जो सब होता है उनको 8 स्तूपों में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है? 8। तो आपको पूछेगा भी कि स्तूप, यहाँ मृत्यु को हम डिनोट किए हैं, महापरिनिर्वाण को स्तूप से डिनोट करते हैं, कितने भागों में बांटा गया था? तो 8 भागों में उनको बांटा गया था। क्या 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, जब हम गृह त्याग करते हैं तो बौद्ध धर्म में उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसको रखेंगे याद। और जब ज्ञान का प्राप्ति होता है तो उसको निर्वाण बोलते हैं। और जब मृत्यु का प्राप्ति हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो इसको दिमाग में रखेंगे। इसके बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था कि जीवन में कैसे हम खुश रह सकते हैं। और ये बोले थे कि जीवन जो है ना दुखों से भरा हुआ है। ये जो धरती पर अगर कोई भी पैदा लेगा तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। अगर कोई ऊपर वाला भी अगर पैदा ले ले तो उसको क्या करना? दुख का मतलब दुख भोगना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप यहाँ पे आए हैं धरती पे और यहाँ से आप सुखी सुखी चले जाएं, आपको कष्ट होगा ही, ठीक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपको इस दुनिया में चाहते हैं कि आपको टेंशन फ्री रहे, कोई कहीं मगजमारी नहीं रहे, कोई टेंशन नहीं, तो आपको कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। कहाँ? मरना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रगल आ रहा है, आपके जीवन में स्ट्रगल आ रहा है, संघर्ष आ रहा है, सब कुछ विपत्ति आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, तो समझिए आप क्या हैं? जिंदा हैं। क्या हैं? जिंदा हैं। अगर आपको सब कुछ लगे ठीक ठाक है तो समझिएगा आप
टिकट, हाँ। तो चलिए अब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जैसे अभी आप लोग को पता ही होगा कि जैसे इस्लाम धर्म में क्या होता है ना, जो आते हैं उसको पैगंबर कहते हैं, जो पैगाम को पहुंचाते हैं, ऊपर वाले के जो पैगाम को पहुंचाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? पैगंबर कहते हैं। तो जैन धर्म में जो ऐसे चीज़ करते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तो इसको दिमाग में रखेंगे, तीर्थंकर, ठीक है। अब बात करें तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। पहले तो देखिए इनमें जो है ना बहुत तीर्थंकर आया है, क्या? तो 24 तीर्थंकर आया है। कितना तीर्थंकर आया? 24 तीर्थंकर। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू का 3 तीर्थंकर और लास्ट का तीर्थंकर क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो ऋषभदेव का बात करें तो इनका जो पहले तीर्थंकर थे, फिर अजीतनाथ, ऋषभदेव के बाद अजीतनाथ, फिर संभव, क्या है? संभव, ठीक है। ऋषभदेव, अजीतनाथ और संभव। घोड़ा से क्या है? सब कुछ संभव है, तो घोड़ा इनका चिन्ह हो गया। अजीतनाथ का हो गया हाथी, और ऋषभदेव का तो देखिए ऋषभ, सांड को वृषभ भी कहा जाता है, तो ऐसे भी याद करेंगे। ऋषभ का क्या चिन्ह था? वृषभ, तो सांड बोलेंगे। अजीतनाथ का हाथी हो गया, और लास्ट का 3 तो चलते हैं, तो 22, 24, तो अरिष्टनेमी का शंख है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरिष्टनेमी जो था जैन धर्म के तीर्थंकर 22वां, उनका चिन्ह क्या था? शंख था। पार्श्व का था 23वां, सर्प। अब पार्श्व हो गया ना, सर्प। अब महावीर, वीर कौन होता है? सिंह होता है। अंतिम तीर्थंकर थे और 24वां तीर्थंकर थे, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे, उसके बाद जो पार्श्वनाथ थे, मतलब 23वां तीर्थंकर जी थे पार्श्वनाथ, इन्होंने चतुरायन का सिद्धांत दिया था। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? चतुरायन का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि मतलब चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अगर आपको जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो क्या करना है? चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखना है, और झूठ नहीं बोलना है। ये झूठ नहीं बोलना, ये क्या था? चतुरायन का सिद्धांत। तो अगर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि चतुरायन का सिद्धांत किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ ने दिया था, ठीक है। चोरी करना नहीं, चोरी नहीं करना है, ठीक है। हिंसा नहीं करना है, संपत्ति नहीं करना है, झूठ नहीं मतलब सत्य बोलना है, सत्य, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, सत्य बोलना है, ठीक है। ये तो महावीर जब आए तो उन्होंने कहा कि अगर चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, संपत्ति नहीं रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अगर इसमें से एक ऐड कर देंगे तो वो 5 कांड क्या करेगा? करवा देगा, ठीक है। तो इसमें बोला कि अगर जब महावीर अच्छे से एनालाइज किए तो बोले कि जो महिला है, जनानी जो है, वो क्या करेगी? अगर मतलब ये चीज़ इसमें आ जाता है तो क्या होता है? ये चारों चीज़ करवा देगी। क्या करवे? चोरी भी करवा देगी, हिंसा भी करवा देगी, संपत्ति भी रखवा देगी, और झूठ भी बोलवा देगी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, सबसे अच्छा उपाय है ब्रह्मचर्य। शादी ही मत करो, क्या करो? ब्रह्मचर्य कर लो। क्या करो? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें एक चीज़ जोड़ दिया, तो ये सिद्धांत हो गया चतुरायन से पंचायन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत हो गया? पंचायन सिद्धांत हो गया। तो बोला पंचायन का सिद्धांत किसने दिया था? तो महावीर ने दिया था। और चतुरायन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ ने, उनसे जो पहले थे 23वां तीर्थंकर थे, ठीक है। अब बात करें तो इनका जन्म कब होता है? महावीर का जो जन्म होता है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 540 BC में इनका क्या होता है? जन्म होता है। 540 BC में इनका क्या होता है? जन्म होता है। किनका जन्म होता है? महावीर का जन्म 540 में होता है, और इनका मृत्यु अगर देखेंगे तो 468 BC में होता है। कब होता है? 468 BC में होता है, ठीक है, ठीक है। तो महावीर का जन्म कहाँ पे होता है? तो देखिए महावीर जो थे, ये जब अपने बड़े भाई से 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं ना, अनुमति लेते हैं अपने भाई से, नंदीवर्धन से, कि हमको जाना है, हम संन्यास ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो बड़ा भाई क्या करते हैं? इनको अनुमति देते हैं, और वहाँ पे जुम्भिक के नदी, जुम्भिक के पास क्या करते हैं? रिजुपालिका नदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर इनको साल वृक्ष के नीचे 30 जब तपस्या करते हैं तो इनको क्या होता है? ज्ञान का प्राप्ति होता है। जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है तो ये 3 चीज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 3 चीज़, जीन, अरहत और निर्ग्रंथ। क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ, याद रखेंगे, ठीक है, निर्ग्रंथ। तो देखिए जीन मतलब होता है विजेता, जीन मतलब क्या होता है? विजेता। अरहत मतलब होता है पूज्य, पूज्य भी हो गया। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, इनको कोई नहीं रहा, अब इनका कोई नहीं, माँ बाप कोई, मतलब सब बराबर है इनके लिए, ठीक है। तो ऐसे हो गया, कौन हो गया? महावीर। ऐसे क्या हो गया? महावीर। उसके बाद अगर बात करें तो इनमें से कौन सा जो राजा था, इनमें से क्या है? राजा का बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और अशोक, ये थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, बिंबिसार, प्रसेनजीत और अशोक। और इसमें अगर बात करें तो दोनों में क्या है? ईश्वर का मान्यता नहीं था, ये समानता है।
दोनों क्या करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को क्या करते थे, नहीं मानते थे, ईश्वर नहीं है, हाँ, अनिश्वरवाद पे विश्वास करते थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, तो ये आत्मा पे यकीन नहीं करते थे और ये आत्मा पे यकीन करते थे। जैन धर्म कहता था कि आत्मा होता है और बौद्ध धर्म कहता था आत्मा नहीं होता है। अगर आपको पूछेगा कि दोनों में समानताएं क्या थी, तो आप क्या बोलेंगे, ईश्वर नहीं है, ये दोनों का एक ही मत था। और आत्मा के बारे में जो है दोनों का राय अलग अलग था। गौतम बुद्ध कहते थे आत्मा नहीं है और महावीर क्या कहते थे, आत्मा है। तो समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसके बाद बौद्ध संगति होता है। जब गौतम बुद्ध का देहांत हो जाता है, उनका जब महापरिनिर्वाण हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पे उनका बौद्ध संगति होता है। तो देखिए, पहला बौद्ध संगति 483 BC में होता है, दूसरा 383 में होता है, तीसरा 255 में होता है, चौथा जो होता है प्रथम शताब्दी में होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, राजगिरी। तो ये पहला जो तीन संगति होता है, ये कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। और चौथा बौद्ध संगति जो है जम्मू कश्मीर में होता है, कुंडलवन में। तो ये आप रखेंगे दिमाग में। आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा बौद्ध संगति जो होता है वो, मतलब बौद्ध संगति इसलिए किया गया ना कि गौतम बुद्ध रहे नहीं, जब तक कुछ करेंगे नहीं, कुछ प्रोग्राम नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, ये धर्म को क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। इसलिए उसको रिन्यूअल करते थे। क्या करते थे, रिन्यूअल करते थे। तो प्रथम तीन संगति जो है बिहार में हुआ है और चौथा बौद्ध संगति बिहार से बाहर हुआ है, कुंडलवन। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। तो पहला होता है राजगिरी, दूसरा होता है वैशाली और तीसरा होता है पाटलिपुत्र में। तीसरा कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो संगति होता है, तो पंडित को बुलाया जाता है ना, कोई भी पूजा पाठ कराना है तो आपको पंडित को बुलाना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म में जो पंडित आते हैं वो कौन आते हैं, पहले बौद्ध संगति में महाकाश्यप, महान आदमी को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं, काश्यप में जो महान होता है उसको बुलाते हैं महाकाश्यप, ठीक है, महाकाश्यप। उसके बाद सावाकामी, किसको, सावाकामी को। तीसरा में मोगलीपुत्र, चौथा वसुमित्र। चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी बनते हैं। कौन बनते हैं, उपाध्यक्ष भी बनते हैं। तो अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं, अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौथा बौद्ध संगति में कौन सा उपाध्यक्ष था, अश्वघोष, ठीक है। उस समय राजा कौन था, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें जैन संगति का, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले आप ये लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। तो अभी देख लेते हैं आपका जैन संगति जो हुआ था। बौद्ध संगति देखे, जैन संगति में दो संगति होता है, 300 BC में, 300 शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी में, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र में होता है, ये बल्लभी गुजरात में होता है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पहला स्थूलभद्र और दूसरा का जो होता है क्षमा श्रवण होता है। क्या होता है, क्षमा श्रवण। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जैन और बौद्ध जो पढ़े हैं अभी, जैन और बौद्ध। तो जब जैन धर्म में क्या होता है, बाद में ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर जो होता है वो स्थूलभद्र का शिष्य हो जाता है। जो स्थूलभद्र को मानने वाला होता है वो श्वेतांबर में चले जाता है, श्वेत वस्त्र पहनता है। और दिगंबर जो होता है वो भद्रबाहु हो जाता है। किसका हो जाता है, भद्रबाहु का। वो नग्न वस्त्र, मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते, ठीक है। अब बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, जब उनके ऊपर जाने के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में भी बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान का कहना था कि जो गौतम बुद्ध दे के गए हैं ना, वही बस उसी को मानना है, उसमें कोई भी सुधार नहीं करेंगे। और महायान का कहना था अगर कुछ उसमें अच्छा चीज़ जोड़ सकते हैं तो जोड़ के हम उसको उस धर्म में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हीनयान, महायान। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं महाजनपद क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब स्टार्टिंग में जब होता था ना, तो कबीला होता था। क्या होता था, कबीला। जब छोटा ग्रुप का समूह होता था, कुछ लोग रहते थे, उसको क्या बोलते थे, कबीला। 3-4 ठो घर होता था, कबीला हो गया, ठीक है। कबीला को अगर ज़्यादा मात्रा में मिला दिया तो वो क्या बन गया, जन बन गया। क्या बन गया, जन। और जब जन को मिला देंगे, ज़्यादा समूह में हो गया तो फिर जनपद हो गया। और जब जनपद का जब बड़ा समूह हो गया तो इसी को क्या कहेंगे, महाजनपद। क्या बोलेंगे, महाजनपद, ठीक है। तो देखिए, तो ये महाजनपद का जो हमको सूचना मिलता है, हमको जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो 2 ग्रंथों से मिलती है। कितनी ग्रंथों से मिलती है, 2 ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। तो देखिए, एक हो जाता है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं अंगुतर निकाय। क्या बोलते हैं, अंगुतर निकाय। क्या बोलते हैं, अंगुतर निकाय, ठीक है। और जैन धर्म का अगर एक ग्रंथ है, बात करें उसका, तो इसको कहते हैं भगवती सूत्र। कौन सा है, भगवती सूत्र। तो ये 2 ग्रंथों से हमें क्या होता है, महाजनपद के बारे में पता चलता है। इस 16 महाजनपद में हमको ये पता चलता है, और इसमें जब महाजनपद बन जाता है तो सभी का संघर्ष चलता है कि हम सबसे ज़्यादा आगे जाएंगे, कि कौन सा संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें से 3 सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मगध सबसे ज़्यादा ऊपर पे चलाता है और सबसे पहला महाजनपद बनता है, सबसे
बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें 3 जो महाजनपद है ये बिहार में आते हैं। कहाँ आते हैं? बिहार में आते हैं। बाकी का 8 जो महाजनपद है, क्या है, 8 महाजनपद का बात करें तो वो कहाँ आ जाता है? उत्तर प्रदेश में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये कहाँ आ जाता है? उत्तर प्रदेश में आ जाता है। अब बाकी का जो ये अवंती हो जाता है ये आपका एमपी में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? एमपी में। कुरु जो हो गया आपका दिल्ली, आधुनिक दिल्ली हो गया। मत्स्य हो गया आपका राजस्थान और असमक हो गया आपका। असमक एक ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अगर आप भारत देखेंगे, ठीक है, तो ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ही आपको क्या हो जाता है? असमक महाजनपद आता है। कौन सा है? असमक। और एक महाजनपद ऐसा है जो कि भारत से क्या है? बाहर है, गांधार। कौन सा है? गांधार। तो इसको याद रखेंगे। ये क्या हो गया आपका? बिहार वाला महाजनपद हो गया। ये कौन सा हो गया? बिहार वाला। और ये आपका हो गया यूपी वाला। ये हो गया एमपी में। कुरु हो गया आपका अभी दिल्ली हो गया, अभी का दिल्ली हो गया, हरियाणा जिसको कहते हैं आप। राजस्थान, मत्स्य विराटनगर, असमक हो गया आपका इधर, गांधार हो गया इंडिया से बाहर। तो अंक का अगर राजधानी का बात करें तो चंपा है। इसको दिमाग में ये राजधानी पूछा जाता है, ठीक है। अंक का राजधानी क्या है? चंपा है, ठीक है। ये भागलपुर और बिहार का भागलपुर और मुंगेर से संबंधित है। मगध का बात करें तो ये आपका पटना और गया हो गया। इसका राजधानी राजगिरी है। और ऐसे पहले जो होते थे राजधानी वो गिरिब्रज, क्या होता था? गिरिब्रज। वज्जी जो हो गया आपका वैशाली हो गया। ये हो गया आपका दरभंगा और मुजफ्फरपुर, बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा। काशी हो गया वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। कौशल का श्रावस्ती। कौशल का क्या हो गया? श्रावस्ती, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा जनपद है कि जहाँ पे गणतंत्र वाला महाजनपद था। कौन सा? गणतंत्र वाला। अब आपका हो गया मल्ल का कुशावती। पंचाल का अहिछत्र। चेदी का हो गया शक्तिमती। कंबोज का हो गया हाटक। सुरसैन का हो गया मथुरा। अवंती महिष्मती, बाहुबली फिल्म में देखे होंगे जय महिष्मती, वो है अवंती का महिष्मती, या आप उज्जैन भी बोल सकते हैं। कौन, क्या बोल सकते हैं? उज्जैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कुरु हो गया इंद्रप्रस्थ, वही इंद्रप्रस्थ जो कि कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। पांडव वगैरह महाभारत में देखे होंगे आप लोग, ठीक है। इंद्रप्रस्थ और अभी दिल्ली हो जाता है वो। मत्स्य हो गया आपका विराटनगर जो कि राजस्थान जयपुर में है। असमक ये हो गया आपका पोटली जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। गांधार हो गया आपका, ये पाकिस्तान के साइड में चला गया। तक्षशिला ये क्या था आपका? महाजनपद। तो अभी जितना हम लोग पढ़े हैं ना उसको दिमाग में रखेंगे और उसका एक क्या करेंगे? नोट्स बना लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।